स्तुति हो राजा, महिमा, धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो, स्तुति हो राजा, हालेलुया। महिमा हो राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर के सामर्थी नाम में मैं आप सभी को शालोम कहती हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से ये शाम का समय हमें मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। विशेषकर मैं प्रार्थना सेंटर के पास्टर मनील कुमार जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये शाम अपने पेज पर हमें निमंत्रण दिया है कि हम सब परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का कलाम भी इस प्रकार से कहता है, कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये वक्त है आपस में मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का। आइए हम अधिक समय ना लेते हुए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद कर लें। जितने भाई जितने बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के माध्यम से आप और लोगों को प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, आराधना के लिए जोड़ दीजिए। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से अगुवाई को मांगेंगे कि परमेश्वर हमें एक अच्छी आराधना करने के लिए तैयार करें। हालेलुया, धन्यवाद, महिमा हो यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपके करीब में आ चुके पिता, अपने आप को, अपने सोच को, अपने विचारों को पिता हम तेरे आगे रख देते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर अब हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पिता तेरी आत्मा के चलाए चले। प्रभु आप सहायता करें मेरे खुदावन, आपकी उपस्थिति के बीच में होकर प्रभु ये आराधना और पिता परमेश्वर आगे को जो कुछ भी इस स्थान से होता है प्रभु आपकी महिमा के लिए हो मेरे खुदावन। हम आपकी पवित्रताई में पिता परमेश्वर चलना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई करें प्रभु एक अच्छी आराधना के लिए पिता, और अधिक से अधिक पिता परमेश्वर लोगों को आप पिता परमेश्वर इस वक्त तैयार कीजिए कि आत्मा से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में जुड़ जाए, मन से हृदय से प्रभु आपकी आराधना करें। प्रभु आपकी उपस्थिति इस वक्त प्रभु हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा मिले, प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मैं उनके बीच में उतर आता हूँ। विश्वास करें मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर की आत्मा इस वक्त हमारे बीच में है, क्योंकि इस वक्त हम किसी मनुष्य की बड़ाई के लिए इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन हम हमारे जीवित परमेश्वर को आराधना देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए गीत को गाकर आत्मा में भरकर हम परमेश्वर की आराधना। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति होगा। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर इस वक्त हमारे बीच में है। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया
हाजिर में, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। फिर एक बार गाएंगे। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यशायाह 49 के 15 में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि देख, एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ देगी, उसे त्याग देगी, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने, यीशु के सिवा कब है ये बात कही किसने, जहाँ रोया दिल जमा हो, या समय वो हाजिर हमारे बीच में, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, गाइए किसको। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में, जहाँ रोया दिल जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। दस्तक तूने चाहे चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, किसने उसे जाना। दस्तक तूने चाहे चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, किसने उसे जाना। रेवलेशन 3:20 में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता, मेरे प्रियो, मैं देखो द्वार पर होकर, आपके द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ में संगति करूंगा। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, किसने
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने, इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। रूहे पाक जो हाजिर और कहे तो जामाती, इस अदालत अजमत उसकी जिंदगी करो तमसी। रूहे पाक जो हाजिर और कहे तो जामाती, इस अदालत अजमत उसकी जिंदगी करे तमसी। रूहे सोने मर से तो फिर बदन लगे गले, रूहे सोने मर से तो फिर बदन लगे गले। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। धन्यवाद यीशु। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने, इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। धन्यवाद हो यीशु राजा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारे मध्य में हैं, हम आपको धन्यवाद करते पिता। आप अपने बच्चों को पिता परमेश्वर आत्मा में भरकर मेरे खुदावन पिता प्रस्तिष्ठ करने के लिए सहायता करते हो, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, महिमा हो यीशु राजा, हालेलुया। स्तुति हो बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसके भजन को करें। इस समय परमेश्वर की आराधना का है, तो मेरे प्रियो इस वक्त कुछ ना सोचें, अपने काम को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। यदि आप बिजी है, कुछ करते हो, तो उन सारी चीज़ों को एक तरफ में रखकर परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। आप और मैं परमेश्वर के आराधक हैं, इसलिए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। तेरे आराधना करूं, तेरे आराधना जीवन दे दे, दया किया जिना करूं। इस समय परमेश्वर की आराधना का है, परमेश्वर की विनंती करने का है। मेरे प्रियो, एक सुसमाचारक परमेश्वर के काम को करने के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न को करता है, कोशिशों को करता है। एक प्रचारक बहुत सारी तैयारियों के बाद वो फुलपिट पर उतर कर आता है, लेकिन एक आराधक को
कुछ भी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं। जिस वक्त वो अपने घुटने टिका लेता है उसी वक्त वो परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बन जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आराधकों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाइए और देखिए परमेश्वर की आत्मा खुद ब खुद आपको इस्तेमाल करेगी। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा पिता, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, महिमा हो यीशु राजा। तेरे आराधना देना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम में ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं
यीशु राजा। आइए एक गीत को गाकर और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम हैं तो हृदय से परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया, महिमा और स्तुति हो बा, धन्यवाद धन्यवाद। एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। भजन संहिता 145 के 18 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जितने सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं उन सब के परमेश्वर निकट में है। परमेश्वर इस वक्त मेरे और आपके निकट में है, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, स्तुति हो बा। पुकारो पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बन जाते हैं, इस नाम से बन जाते हैं, देखो बिगड़े काम, देखो बिगड़े काम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारिए यीशु नाम को। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। एक बार पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बन जाते हैं, यीशु नाम से बन जाते हैं, राजा नाम से बन जाते हैं, देखो बिगड़े काम, देखो बिगड़े काम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। यीशु नाम बड़ा वाला है, यीशु नाम बड़ा वाला है, यीशु नाम बड़ा वाला है, यीशु नाम बड़ा वाला है। यीशु नाम बड़ा वाला है, यीशु नाम बड़ा वाला है। सारी दुनिया को बता दो, सारी दुनिया को बता दो, ये नाम नहीं है नाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारिए यीशु नाम को। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। फिर एक बार पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बंधन खुलते, जवाब दुआओं के मिलते, इस नाम से बंधन खुलते, जवाब दुआओं के मिलते, इस नाम से बंधन खुलते, जवाब दुआओं के मिलते। शैतान की हर एक चाल को, शैतान की हर एक चाल को ये नाम बनाए नाकाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम को बुलाइए, क्योंकि उसी नाम में हर एक बिगड़े काम बन जाते हैं। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। फिर एक बार पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। यीशु नाम है
कुदरत वाला, यीशु नाम है अजमत वाला। सब नामों से है आला, सब नामों से है आला, ये हमको बताए कलाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस नाम से बन जाते हैं, यीशु नाम से बन जाते हैं, राजा नाम से बन जाते हैं। देखो बिगड़े काम, देखो बिगड़े काम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। सब नामों में है हावी, देते उसकी दूत गवाही। सब नामों में है हावी, देते उसकी दूत गवाही। इस नाम को चाहने वाले, यीशु नाम को चाहने वाले, राजा नाम को चाहने वाले, पाते हैं ऊंचा मकाम। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, 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 पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। इस वक्त अपने हाथों को उठाकर प्रभु के नाम को पुकारते हुए कहेंगे, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। सचमुच में स्वर्ग में पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में केवल प्रभु का ही नाम ऐसा आला है जो पुकारने के योग्य है, जो छुटकारा देता है, जिसके लहू में शिफा है, जो हमें चंगाई को देता है। धन्यवाद यीशु राजा। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि इस वक्त हम परमेश्वर के कलाम की ओर जब जा रहे हैं, अपने समर्पण को करें और परमेश्वर की इबादत में इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। अपना समर्पण करते हुए परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकें। अब चाहे तो हाथों को उठा सकते हैं, अब चाहे तो अपने घुटनों को टेक सकते हैं। मैं आपको नहीं देख सकती, लेकिन एक है जो निरंतर आपकी ओर देखता है, वो हमारा जीवित प्रभु है। उसकी दृष्टि सदैव उसके बेटों बेटियों पर लगी रहती है। इन बुरे हालातों में, बुरे दिनों में जब हम होकर गुजर रहे हैं, कलीसियाएँ बंद हैं, बहुतेरों का विश्वास ठंडा हो गया, बहुतेरों ने अब भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहना और हियाव नहीं छोड़ा है। वे अब भी हिम्मत को रखते हुए प्रार्थनाओं को करते हैं, क्योंकि एक दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वो सारे काम केवल हमारा प्रभु ही कर सकता है। इसलिए निरंतर प्रार्थना करें और हियाव न छोड़ें। हालेलुया, स्तुति हो बा। इन दिनों में परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करें। कमी में है, घटी में है, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। केवल प्रार्थना करें, प्रार्थना हमारा हथियार है, उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया, स्तुति हो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो,
जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, yes Lord, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मुझे स्मरण आता है दानियल की वो घटना। राजा ने यह फरमान जाहिर कर दिया कि जो लोग राजा के सामने दंडवत नहीं करेंगे उन्हें शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। दानियल को जब ये बात पता लगी तब भी उसके घुटने परमेश्वर के ही आगे झुकते थे। तब भी उसने जिस समय जैसे भी वो 3 समय प्रार्थना करता था वो उसी प्रकार से प्रार्थना करता रहा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया तब भी वो अपने परमेश्वर के सम्मुख में वफादारी से प्रार्थना और विनंती को करते रहे और उन्होंने बड़े हियाव से कहा यदि हमारा परमेश्वर हमें न भी बचाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारे परमेश्वर को ही आदर सम्मान देंगे। सचमुच में अपने परमेश्वर को आदर दे, सम्मान दे, हमेशा उसके प्रति वफादारी का जीवन जिए।
आइए इस वक्त मेरे प्रिय अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि इस वक्त हम परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें गवाहों के ऐसे बड़े बादल में जब घेर के रखा है मेरे खुदावन, तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर कर कर पिता, जो मनों को भटकाते हैं, जो जीवनों में उलझनों को पैदा करते हैं, जो कमी और घटी को लेकर आते हैं, जो विश्वास को ठंडा करते हैं, उन सारी बातों को यीशु तेरे नाम में दूर करते प्रभु। और इस वक्त तेरे कलाम को सुनने के कान मांगते प्रभु। मेरे खुदावन तू पवित्र कान दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन अधिकारी से हमारे हृदय में बस जाए और उसी के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें प्रभु। इस वक्त तेरे बेटे को, तेरे दास को, तेरे कलाम को बांटने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। तूने जो कुछ भी मन्ना के रूप में हमारे लिए रखा है प्रभु, वो ताज़ा मन्ना से हमारा अभिषेक कर मेरे खुदा। सारी बातों में तुझे आदर सम्मान मिले, प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। मैं एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई से, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मेरा प्यार भरा सलाम, और प्रेयर सेंटर के पास्टर कुमार जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनकी सेवकाई को, प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को, और तमाम मेरे उन भाई बहनों को जो पास्टर कुमार जी के साथ जो मिलकर सेवा करते हैं। प्रभु इनकी कलीसिया को, इनके परिवार को और इनके कलीसिया के हर एक मेंबर को प्रभु ब्लेस करे और आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। मैं अमन दुग्गल बम्बई से हूँ, बम्बई फ्रॉम उल्लासनगर से, और मैं पास्टर कुमार जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास काफ़ी बीच में बातें हो रही थी डेट को लेकर, तो वो समय आएगा जो हम एक दूसरे को देख सके। पास्टर जी एक बार फिर मेरा प्यार भरा सलाम, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पेज का भी नाम अमन दुग्गल है, जिसमें मैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूं। और कभी कभी हम टॉपिक पे भी बातें करते हैं, जैसे जैसे प्रभु अगुवाई करता हम उन पे भी बातें करते हैं। और मेरा पास्टर जी प्रेज लॉर्ड। और मेरा यूट्यूब पे भी मेरी 80-90 के लगभग वीडियो है, तो आप उन वीडियो को सुन सकते हैं। और प्रभु आपको हर एक वचन से ब्लेस करे और आशीषित करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का विषय है जिस पर हम मनन करने वाले हैं, और आप इस लाइव सेशन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैंने मेरे दूसरे मोबाइल से इस वीडियो को शेयर किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो में कुछ तकलीफ हो रहा, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में, या मेरी आवाज़, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? तो प्लीज़ आवाज़ यस या नो लिख कर डालें, तो मैं समझ जाऊँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो विषय है आंसुओं की प्रार्थना। मैं मेरे काम पे से मेरे घर पे मैं जब मैं आ रहा था, तो आते आते प्रभु ने ये वचन मेरे मन में दिया, और मेरे हृदय से प्रभु ने इस वचन से बातें करी। और इस प्रेयर सेंटर मिनिस्ट्री के लिए मैंने कुछ अलग एक मैसेज तैयार किया था, और प्रभु ने मेरे मन में एक अलग विषय की ओर ध्यान दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आंसुओं की जो प्रार्थना है, आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो की दुआ कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे की आशीष के लिए, कोई बच्चे की छुटकारे के लिए, कोई पति अपने पति के जीवन में परिवर्तन आने के लिए, कोई कलेशियाओं को उन्नति में आने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार से आज इंसान आंसुओं की प्रार्थना करता है। और मैं बिलीव करता हूँ प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको आज़ाद करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं 3
विशेष आपके सामने 3 बातों को रखना चाहता हूं और आप ध्यान से सुने। यदि आपके मोबाइल में बाइबल है तो वचन को आप लाइव इसको डाल सकते हैं, इसको लाइव सेशन वीडियो को आप उस वचन को भी डाल सकते हैं। और यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ मेरी हिम्मत आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप अपनी बाइबल को खोल कर बैठे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आंसुओं की प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करती है, आज उसके बारे में हम लोग मनन करने वाले हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है, कोरोना वायरस जो आज भारत में अब पूरी तरीके से वो फैल गया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, हर एक इंसान आज फैल हो गया है। इटली जो स्वास्थ्य के बारे में इटली जो माना जाना शहर है, उसने भी इस वायरस के सामने घुटने टेक दिए। हर इस बीमारी से अच्छे वैज्ञानिक हार गए हैं। पर मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु कभी आपको हारने नहीं देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जिस वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग बीमारियों से पीड़ित है। इस वायरस ने बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर दिया है। बहुत सारे लोग इस बीमारी में जकड़े हुए हैं। पर मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि आप बीमारियों में हैं, समस्याओं में हैं, तकलीफों में हैं, आप दुआ कर रहे हैं, रो के दुआ कर रहे हैं, तो प्रभु आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। प्रभु आपके आंसुओं को कुप्पी में रखता है। हमारे आंसुओं की कीमत इंसान नहीं जानता, पर हमारे आंसुओं की कीमत खुदा जानता है। हमारे आंसुओं की जो वैल्यू है उसको प्रभु जानता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े एक वचन, मैं 3 बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आंसुओं की प्रार्थना के बारे में आज हम लोग मनन करने वाले हैं। और पहली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे साथ लिखा ले, दूसरा राजा की किताब उसका 20 अध्याय, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, हाँ 1 से पढ़े। उन दिनों में ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह राजा, उन दिनों में हिजकिय्याह, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। बाइबल ऐसा कहती है कि वो कैसी कंडीशन पे आ गया था, वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र, ऐसा लिखा है ये राजा हिजकिय्याह ये बीमार था और बीमारी ने राजा हिजकिय्याह को जकड़ के रखा था। आज हर एक इंसान बीमारी से जकड़ा हुआ है। कोई थायराइड से है, कोई शुगर से बीमारी है, किसी को टीबी की बीमारी है। भिन्न प्रकार से इंसान बीमारियों में हैं। और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो जितने लोग आज बीमारी की दशा में, थायराइड से है, अपना टीबी, अपना उसका ज़्यादा करके शुगर की बीमारी से जो पीड़ित है, जो थायराइड से बीमार है, भिन्न प्रकार से जो बीमार है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। यदि आप दुआ प्रार्थना कर रहे हो तो मैं विश्वास करता हूँ आपकी आंसुओं की प्रार्थना के जरिए प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको बीमारी से जरूर छुटकारा देगा। सालों से हो, पीढ़ी से हो, बचपन से हो, कभी तक भी क्यों ना होने दो, पर यीशु के सामने आपकी बीमारी कोई मायने नहीं रखती है। प्रभु आपको छुटकारा देगा। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा बीमार हुआ, हाँ ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। रोगी का मतलब होता बीमार हो गया था राजा हिजकिय्याह। हाँ, और आमोस के बेटा एसाया ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, राजा हिजकिय्याह के पास आमोस का बेटा एसाया उसके पास जाकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है। यहोवा का संदेश वो लेकर आया और राजा हिजकिय्याह से वो कहता है, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय, वो कहता है कि तू अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो, जो तुझे आज आज्ञा देनी है, जो तुझे कहना है वो तू कह। हाँ, वह जो अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो, अपने घराने के विषय में जो तुझे आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा। ऐसा लिखा है, वो बीमारी के कारण उसने कहा, ये भविष्य उसके पास संदेश आया, क्योंकि तू बचेगा नहीं। हाँ,
मर जाएगा, तू बीमारी में मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर, ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनो, इसके बारे में एक भविष्यवाणी, एक संदेश इसके पास में आया। वो संदेश कैसा था मालूम है? दुखों का संदेश। वो दुखों का संदेश इसके पास में आया। कई बार जब हमारे शरीर में कुछ बीमारी होती है, जब रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट दुख को भी लेकर आती है, वो रिपोर्ट चिंताओं को भी लेकर आती है, वो रिपोर्ट हमारे दुख को, हमारे सुख को, हमारे चैन को खो देती है रिपोर्ट। ऐसा लिखा है, इसके पास एक संदेश आया और संदेश ये था कि तू मरने पर है, अपने घराने के लोगों को कह दे कि तू थोड़े समय के बाद मर जाएगा। इसके पास एक संदेश आया। जब हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है ना, पॉजिटिव, हमारी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है तो सबसे पहली बात हमारा विश्वास ठंडा होता है। सबसे पहली बात, हमारी बीमारी से हमारी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है वो हमारे विश्वास को ठंडा करती है, हमारे विश्वास को खत्म करती है। हमारे जीवन में वो समस्या आ जाती है, दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, क्योंकि समय हमारे जीवन में एक रिपोर्ट हमने कराई, हम बीमार थे, समस्या में थे, जब रिपोर्ट हमने कराई, रिपोर्ट जब पॉजिटिव आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव जब रिपोर्ट आ जाती है तो हम चिंताओं में भर जाते हैं। मेरे एक दोस्त है, यहीं खारघर में रहता, मेरा दोस्त रूप बम्बई में, उसके यूरिन की जगह पर, उसको पेशाब की जगह बहुत दिक्कत हो रही थी और उसने मुझे बोला मेरे लिए प्रार्थना कर। मगर चलो ठीक है, तेरे दुआ प्रार्थना करेंगे। और वो गया डॉक्टर के पास में। जब वो डॉक्टर के पास में गया, उससे पहले मुझसे उसने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, मैं जाऊँगा, मैं टेस्ट कराऊँगा। मैं, तुम जाओ तो सही, टेस्ट तो कराओ। जब उसका टेस्ट आया, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद जब उसने मुझे फ़ोन किया, वो बहुत रो रहा था वो, क्योंकि रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई, रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई। रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण उसके जीवन में चिंता आएगी, दुख आ गया, रोने लगा। बोला मेरा पैसा भी, अब मैं क्या करूं? मैं बोला तुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो ऑपरेशन के लिए गया और उसके बाद में वो ठीक होकर अब तक है, अपने घर परिवार में है। रिपोर्ट जब हमारी नेगेटिव आ जाती है ना, तो चिंता आ जाती है। इसके पास एक नेगेटिव संदेश आ गया, एक संदेश इसके पास आ गया, नेगेटिव संदेश इसके पास में आ गया। और संदेश ये था कि तू मरने पर था। जब आपके मेरे जीवन में जब ऐसा एक संदेश हमारे जीवन में आता है, जब हमारे कान ऐसे संदेश को सुन लेते हैं, हमारा ध्यान जब उस संदेश के ऊपर जाता है, जब आपके मेरे जीवन में एक दुख आ जाता है। और जितने मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, यदि आपके जीवन में दुख है, पीड़ा, समस्या है, यदि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप रो रहे हो इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपकी आंसुओं की प्रार्थना, प्रभु आपको व्यर्थ नहीं जाने देगा। और ऐसा लिखा है, हिजकिय्याह के पास ये संदेश आया और हिजकिय्याह दीवार की ओर सर रखकर क्या कर रहा था वो? पढ़े उस वचन को, हाँ, तीसरा पद पढ़े। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, ऐसा लिखा है, उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, ऐसा लिखा है, उसने यहोवा से प्रार्थना कर कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ। इसने 3 पद में इसने कहा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। इसने मालूम है, ये इसने 3 अध्याय में 3 बात किसने कही थी? इसी वचन में तीसरे पद में 3 बात उसने कही। इसने कहा तू स्मरण कर, तू याद कर, हाँ, कि मैं सच्चाई, इसने कहा यदि बीमारी मेरे जीवन से चली जाएगी तो मैं सच्चाई से चलूंगा, हाँ, खरे मन से, वो कहता मैं खरे मन से चलूंगा, अपने को तेरे सम्मुख, वो कहता मैं अपने को मैं तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। ये अपनी सारी बात उससे कहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपके मेरे जीवन में जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो हम भी अपने काम प्रभु को गिनाते हैं। प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, प्रभु मैंने तेरे लिए वो किया, पर प्रभु आपके लिए वो करेगा जो आप चाहते हो। और ऐसा लिखा, ये चाहता था ये बीमारी से बाहर निकलना, और ऐसा लिखा है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों। अब इसका 5 पद को पढ़े, दूसरा राजा की किताब, उसका 20 अध्याय पद 5 को पढ़े। हाँ, लौटकर मेरी प्रजा की, ऐसा लिखा है, इसकी दुआ, इसकी प्रार्थना, इसके आंसुओं के साथ प्रार्थना, वहां पे साफ साफ लिखा है, इसने आंसुओं के साथ प्रार्थना करी। इसका 5 पद पढ़े। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान को हिजकिय्याह से ये कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आप दुखों में रो रहे होंगे, हो सकता है आप बड़े दुखी है, आप रो रो के दुआ कर रहे हो, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द आने वाला है। आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु तुरंत भेजने वाला है। दाऊद कहता है, मैं यहोवा को पुकारता हूँ, जब यहोवा को मैं पुकारता हूँ तो ऊंचे सबसे वो मुझे उत्तर देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इसकी दुआ सुनी गई और ऐसा लिखा है, आगे पढ़े। हाँ, तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे चंगा करता हूं। आमीन। मैं तुझे चंगा करने पर हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये इसके जीवन में दुख आया, ये मरने पड़ता है, बीमारी पड़ता, हो सकता है कुछ बीमारी ने आपको मुझे अपने कुछ हो सकता है आपको मुझे कुछ बीमारी ने जकड़ के रखा होगा। हो सकता है आपको नाना प्रकार की समस्याओं ने, बीमारियों ने आपको जकड़ के रखा होगा, पकड़ के रखा होगा। आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, चंगाई प्रभु देगा। रो के दुआ करो, प्रार्थना करो। जो डॉक्टरों से नहीं होता, जो इंसानों से नहीं होता, जो वैज्ञानिकों से नहीं हो रहा, वो प्रभु के नाम से होता है। आप केवल प्रार्थना करो, चंगाई के लिए प्रार्थना करो, आप रो रो के दुआ करो, प्रभु आपको जरूर चंगा करेगा। एक वचन पढ़ लीजिए, बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद बादशाह कहता है, भजन 103 उसके तीसरे पद में दाऊद कहता है, मैं क्षमा करने वाला और मैं तुझे सारे रोगों से तुझे चंगा करने वाला हूँ। पढ़े वचन को। हाँ, यहाँ यदि तू अधर्म के क्या पढ़े? भजन 103 बोला मैंने, भजन 103 उसका तीसरा पद पढ़े। भजन 103 उसका तीसरा पद। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यदि आप डॉक्टरों के पास जाकर परेशान हो गए हो, यदि आप टेस्ट करा कर परेशान हो गए, यदि आप डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराते परेशान हो गए, यदि आप सुबह शाम दवाइयों के अनुसार जी रहे होगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। प्रभु आपकी दवाइयों से, प्रभु आपकी बीमारियों से, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, और वचन को पढ़ो मत, मैं आगे और वचन पढ़ूंगा। यिर्मयाह आप 17 का 14 पढ़ेंगे तो वो अपने वचन को भेजकर चंगा करेगा। वो अपने वचन को भेजकर चंगा करेगा। और यशायाह 43 में ऐसा लिखा है, यशायाह 43, जब ऐसा लिखा है यशायाह 43 उसके 13 पद में, भविष्य में वर्तमान में केवल मैं ही हूं। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन है जो मुझे रोक सकता है? जब प्रभु आपको चंगा करना चाहे तो कौन है जो प्रभु को रोक सकता है? कोई इंसान प्रभु को नहीं रोक सकता है, न बीमारी को यीशु को नहीं रोक सकती है। जब यीशु आपके आंसुओं की प्रार्थना को सुनेगा और जब आपको चंगा करेगा, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई यीशु के हाथ को रोक सके। यीशु ही है जो चंगा करता है। वो वचन को पढ़ लो। हाँ, वचन को पढ़ो, यशायाह 43 उसका 13 पद, यशायाह 43 उसका 13 पद को पढ़ें। मैं ही परमेश्वर हूँ। अब मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। ऐसा लिखा है, मैं ही हूँ और भविष्य में भी, मतलब प्रेजेंट में भी हूँ और मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, जब प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहेगा, तब कौन मुझे रोक सकेगा? आमीन। कौन रोक सकता है? जब प्रभु आपके आंसुओं को पहुंचेगा तो कौन उसे रोक सकता है? जब प्रभु आपके दुखों को दूर करेगा तो कौन उसे रोक सकता है? जब प्रभु का हाथ आपको चंगाई करेगा तो कौन उसे रोक सकता है? क्योंकि उसको छोड़ इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि मनुष्य के बीच में, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में केवल वो ही उद्धार करता है, वो ही छुटकारा देने वाला है। मैं आपको एक सच्ची गवाही बताता हूँ, एक सच्ची गवाही बताता हूँ। मेरे जो जहाँ पे मैं पहले न्यू बॉम्बे में चर्च लेता था, मैं मेरी वाइफ एक घर में मीटिंग लेते थे, एक परिवार में मीटिंग लेते थे, हाउस मीटिंग हम लेते थे। तो उस परिवार में उनके 2 बेटे थे, आंटी थी, ये हर दिन प्रार्थना में बैठते थे।
उनका जो पति था वो कभी प्रार्थना में नहीं बैठता था। मैं उसको कहता था अंकल आप बैठिए प्रार्थना में, बोला यार हाँ मैं यीशु को जानता हूँ, बस मैं इतना कह के वो छोड़ देता था। और मालूम है ये अंकल इतना शराब पीता था, इतनी ड्रिंक करता था। इसने ड्रिंक कर करके मैंने पूछा एक दिन उससे कि इतनी शराब क्यों पीते हो? मुझे वो कहता है मुझे शराब के बगैर, दारू के बगैर मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। दारू दिल निकलते दारू। और वो उसकी पत्नी कहती है अमन ब्रदर छोड़ो, आप इसके मुंह मत लगो, जब प्रभु इसके जीवन में काम करेगा तब करेगा, इसको छोड़ दो, आप इसे मत बोलो। और वो कहता है मेरे को बोलता है आप प्रार्थना चलाने आते हो, बस प्रार्थना से मतलब रखो, मेरी दारू के बीच में मत आओ। मैं बोला ठीक है बाबा, तुम्हारी दारू के बीच में मैं नहीं आऊँगा। पर जब मैं प्रार्थना वहाँ पर लेता था तो अपने घर के बाहर बैठकर कुर्सी पर सब देखता था, बीड़ी सुट्टा था। मेरी वाइफ गाने गाती तो मेरी वाइफ को भी देखता, कभी मुझे भी देखता, पर मगन रहता था बुड्ढा। एक दिन इसके जीवन में ऐसा दिन आया और मालूम है इसने कितने साल दारू पी। इस व्यक्ति ने, ये वीडियो वे लोग भी उनके पास भी जाएंगे, वो जरूर देखेंगे। उस व्यक्ति ने लगभग 20 से 25 साल उसने दारू पी, 20 से 25 साल लगभग उसने दारू में बिता दी। एक दिन उसको बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में। दिल्ली में तो सरकारी बोलते हैं, दिल्ली में म्यूनसिपालिटी नहीं बोलते, पर बम्बई में म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल बोलते हैं। म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसकी वाइफ का मुझे फ़ोन आया, उसके बेटे ने मुझे फ़ोन किया। उसके बड़े बेटे का नाम सनी था और दूसरे का बेटे का नाम जोनी था। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में उसने कहा अमन ब्रदर मेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया, बहुत सीरियस कंडीशन में है। अब मुझे जैसे पता लगा मैं तुरंत गया हॉस्पिटल में और मैं मिलने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा आप एक काम करो, इसको अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा बाजू में दिवाल पाटिल हॉस्पिटल आप वहाँ पर लेकर जाओ। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम होगी? बोला आप कौन हो, इनके रिश्तेदार हो या कौन है? और मैंने बोला मैं इनके चर्च में, मैं इनका ब्रदर हूँ, दोस्त हूँ, भाई जैसा हूँ। बोलिए क्या बात है? बोला ये अंकल कितने साल से दारू पीते हैं? मैं बोला 20 से 25 साल। मैंने भी सुना दारू इतना नहीं पीता था। बोला वो ख़त्म होने पर है, कंडीशन डाउन उनकी। मैं बोला क्यों? उसने मुझे एक्सरा दिखाया था भैया, आगे एक्सरा दिखाया था, मुझे क्या समझ में आया। उसने मुझे एक्सरा दिखाया और बोला ये जो हल्के हल्के जो टुकड़े बचे हैं ना, मैं कहा हाँ। बोला ये फेफड़े हैं, पूरे गल गए, डैमेज हो गए, इतना दोनों तरफ इतना फेफड़े के टुकड़े लटके हुए। बोला ये इंसान कभी भी मर जाएगा, इसके गुर्दे इसके फेफड़े पूरे गल के दारू पी पी के। उसके बाद डॉक्टर ने कहा आपको घर ले जाना, घर पे लेकर जाओ, नहीं तो ऐसे रहने दो जब तक ये जिएगा। वो कहकर मुझे चला गया। उसकी पत्नी बहुत रो रही। मैंने उसकी पत्नी को आश्वासन दिया, मैं बोला आंटी जाने तुम दुआ प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। बस उसे समझाकर मैं उस अंकल से मिलने के लिए गया। जब अंकल से मिलने के लिए गया तो अंकल मुझसे कहते हैं अंकल अमन क्या बोला डॉक्टर ने? मैं बोला मैं आपको समझाता ना दारू मत पियो। हाँ बोल क्या बोला डॉक्टर, वो तो बताओ। मैं बोला अंकल आपका समय ख़त्म, आपने मेरी कभी नहीं मानी, मैं इतने बहनों से आपके घर में आ रहा हूँ। तो मालूम है ऐसे समय पर उसने कौन सा शब्द यूज किया मालूम है? वो क्या कहता है? अमन ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि यीशु मुझे ठीक कर दे। मैं बोला ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पर मैं बोला आपको एक काम करना पड़ेगा। वो बोला क्या? मैं बोला जब प्रभु आपको चंगाई देगा ना तो आप एक काम करो कि सब बातों दारू शराब को, सिगरेट को छोड़कर, बीड़ी तम्बाकू को छोड़कर आप प्रभु को अपना जीवन दे दो। और मैंने उनको ये बात समझाकर मैंने उनके लिए दुआ प्रार्थना। उसकी पत्नी रो रही, उसका बच्चा भी रो रहा। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, टूटे मन वालों को प्रभु तुझ नहीं जानता है। जो इंसान अपने मन को तोड़ देता है ना तो प्रभु टूटे मन वालों को तुझ कभी नहीं जानता है। और उसके लिए जब हमने प्रार्थना करी, और मालूम है अब तक ये बात कभी के लगभग 2012 के लगभग की बातें, मेरी 2011 में शादी हुई, 2011 के लगभग की बातें हैं, 2020 चालू है और वो इंसान है ना अभी तक भी जिंदा है। मालूम है क्यों? जब प्रभु चंगा करता है ना तो कोई माइका लाल यीशु को रोक नहीं सकता है। और आज वो इंसान ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और मैं उल्लासनगर जब शिफ्ट हो गया तो मैंने उनके लिए एक विनोद यादव करके एक पास्टर है, मैंने कहा अब आप ये परिवार को आप संभालो। कहने का अर्थ है, समझाने का मतलब है यदि आप अपने मन को तोड़ोगे प्रभु मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर, तो प्रभु जरूर चंगा करेगा। जब कहेंगे प्रभु आप मेरे जीवन में काम कर, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपके आंसुओं की कदर इंसान नहीं करता है, पर आप
आपके आंसुओं की कदर यहोवा परमेश्वर करता है। वो कहता है मेरे बेटे मैं तेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रखता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है अब कई सालों से बीमारियों में पीड़ाओं में समस्याओं में आप रो रो के दुआ प्रार्थना करते हो, पर आज का वचन आपको ब्लेस करेगा। आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। और लूका 18:1 में लिखा है तो नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। आप प्रार्थना करते जाओ, बाकी काम प्रभु करेगा। पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात हमारी आंसुओं की प्रार्थना, ध्यान से सुनना। पहली बात हमारी आंसुओं की प्रार्थना हमें चंगा करती है। हिजकिय्याह राजा ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। और ऐसा लिखा है प्रभु ने उसके 15 वर्ष और बढ़ा दिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है ना, बाइबल में ऐसा लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। जब आप दुआ करते हो तो आप खुदा को काम करने में मजबूर कर देते हो। आप खुदा को, आप दुआ करते हो तो प्रभु को मजबूर कर देते हो आपको आपके जीवन में काम करने के लिए। वो एक कनानी स्त्री जब उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, उसकी कनानी स्त्री की बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और ऐसा लिखा है वो यीशु के पास आई, यीशु ने 3 बार इनकार कर दिया, पर ऐसा लिखा है एंड मोमेंट पर आखिरी में यीशु ने उसकी दुआ प्रार्थना को सुनना पड़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु आपकी दुआओं को सुनता है। आप दुआ में करें, प्रार्थना करें, काम केवल प्रभु करता है। पहली बात हमारी आंसुओं की प्रार्थना, ध्यान से सुनना, पहली बात हमारी आंसुओं की प्रार्थना हमें चंगा करती है। हिजकिय्याह राजा ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की तो प्रभु ने उसे चंगा किया। दूसरी बात, हमारी प्रार्थना से क्या होता है। हमारे यहाँ बंबई में एक व्यक्ति ने किताब लिखी, कि 100 साल कैसे जिया जाए। एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी कि 100 साल कैसे जिया जाए, और ये किताब लाखों की संख्या में बिकी। जैसे काउंटर पे आती तो ये किताब फटाक से बिक जाती। और जिसने ये किताब लिखी, मालूम है वो इंसान जिसने किताब लिखी वो कर रहा था, और जैसे ठोकर लगी वो जगह पे ही पत्थर था, वो धड़ाक से गिरा, वो पत्थर उसके चेस्ट पर लगा, सीने पर लगा, और वो इंसान जगह पे ही खत्म हो गया, मर गया। वो कहने का मतलब क्या है, लोग आपको उत्साहित करते ये होगा। जीवन जो है ना प्रभु के हाथ में है। ये जीवन का मालिक केवल प्रभु है। आप अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, आज बहुत सारे लोग लंबी उम्र जीने के लिए काजू बादाम पिस्ता घी दूध बादाम ये सब कुछ खाते हैं। आप खाइए, मैं मना नहीं करता, आप खाओ, पर ये सोच के मत खाओ कि इससे खाने से मुझे एक लंबी आयु मिलेगी। इनसे लंबी आयु नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग अपने आप को जवान रखने के लिए इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने दावा करते मैं इतने साल, जो माइकल जैक्सन ने दावा किया मैं 150 साल जी के दिखाऊंगा, मैं 150 साल इस पृथ्वी पर जीवन जी के दिखाऊंगा। और मालूम है माइकल जैक्सन जो खाना खाता है उसके पास डॉक्टरों की टीम थी, और उसका खाना उसके पास आने से पहले वो लैब में जाता था, खाना टेस्ट होता था, लैब में जाता था, उसके बाद खाने को टेस्ट किया जाता था, उसके बाद माइकल जैक्सन खाता था। वो ग्लव्स इसलिए पहनता था ताकि वो किसी से हाथ मिलाए तो वो ग्लव्स में रहते, हाथ में किसी की स्किन या कुछ भी तकलीफ उसे ना लगे। इस प्रकार से माइकल जैक्सन जीता था। और मालूम है ना मात्र कम उम्र में इसने दुनिया को छोड़ दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं आपको मेरे पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। पढ़ लीजिए एक वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 41-42 पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, हाँ। इतने में याईर नामक, अभी ध्यान से सुनना, इस कहानी से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी। ऐसा लिखा है, इतने में एक याहीर नामक एक आराधनालय का सरदार, एक मनुष्य है जो आराधनालय का सरदार था। ऐसा लिखा है वो आराधनालय का सरदार था। सरदार का मतलब होता है देखभाल करना, वही उसके अंडर में वो था। हाँ,
आराधनालय का सरदार था, आराधनालय का वो सरदार था, वो आया और यीशु के पांव पर गिर के, ऐसा लिखा है यीशु के पांव में वो गिर के उससे विनती करने लगा। विनती का मतलब होता प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। आप इस जो हम लोग आंसू की प्रार्थना, आप इसे विनती से भी, विनती का भी वही मीनिंग है और प्रार्थना का भी वही मीनिंग है, रिक्वेस्ट का भी वही मीनिंग है। तो इसने विनती कर कर कहा, उससे विनती करने लगा, उसने यीशु से विनती कर कर वो कहने लगा कि मेरे घर चल। वो कहता है यीशु से मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की, ऐसा लिखा है उसके 12 साल की उसकी एक बेटी थी, एक लौती बेटी उसकी थी, ऐसा लिखा है कि लौती बेटी थी, एक ही संतान थी, 12 साल की वो बेटी थी। हाँ, और वह मरने पर थी, ऐसा लिखा है वो मरने पर थी, जब वो जा रहा था, ऐसा लिखा था वो जा रहा था। तो एक 12 वर्ष की स्त्री और उस रास्ते में मिली। ये घटना आपको सभी भली भांति मालूम है। एक 12 वर्ष की स्त्री थी जिसको लहू गिरने का बीमारी थी, उसे वो स्त्री रास्ते में मिली। यीशु उसके साथ बातें करने लगे। ऐसा लिखा है यीशु ने उसके जीवन में काम किया। 12 वर्ष की स्त्री का हमारा फोकस नहीं है, हम याहीर की बेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़े आगे। मरने पर थी, जब वो जा रहा था, ऐसा लिखा है जब यीशु जा रहे थे तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। ऐसा लिखा है लोग उस पर यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। हाँ, पढ़ो। एक स्त्री ने, ऐसा लिखा है एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छू लिया। ये घटना भली बातें जानते हो। अब इसका 52 पद पढ़े। हाँ, इसका 50 से पढ़े। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया। ऐसा लिखा है इसके 49 में, ऐसा लिखा है याहीर के पास एक संदेश आया, गुरु को तू दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। और ऐसा ही दुख मालूम है किसके पास आया? तो दुख पर दुख अय्यूब के पास। सेवक ये कह ही रहा था तो ये दूसरा संदेश फिर से आ गया, दुख भरे संदेश। और ऐसा लिखा है याहीर के पास एक संदेश आया और उसके 49 में, और ऐसा लिखा आराधनालय के सरदार के पास एक संदेश आया और उससे कहा तेरी बेटी मर गई, अब तू गुरु को दुख मत दे। 50 पद में ऐसा लिखा है यीशु ने उनकी बातों को सुना, उनको उत्तर दिया, केवल विश्वास रखा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने उससे कहा केवल विश्वास कर तो वह बच जाएगी। ऐसा लिखा है तो वो बच जाएगी। अब इसका 52 पढ़े। हाँ, सब उसके लिए रो पीट रहे थे। अब ध्यान से सुनो घटना क्या घट रही है। सब उसके लिए क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिसके याहीर की बेटी मर गई थी और पहले के टाइम में मालूम है रोने वाले को बुलाया जाता था घरों में। ऐसा लिखा है याहीर की बेटी मर गई, उसको एक संदेश आया, वो बेटी मर गई। और याहीर ने 41 अध्याय में यीशु से विनती की और विनती कही, और उसने विनती कही कि मेरी लौती बेटी है, उसे तो चल चंगा कर। बीच रास्ते में, बीच सफर में कुछ लोग यीशु के ऊपर गिरे जा रहे थे। उसी घटना में एक स्त्री आई जिसके 12 वर्ष का लहू बह रहा था, यीशु ने उसको ठीक किया। उसके बाद आगे की घटना मिलता है, जब ये सब घटना होने के बाद एक संदेश ये याहीर के पास आया, अब गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। कहने का अर्थ, समझाने का मतलब है, आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस घर में विलाप आया हुआ था, दुख आया हुआ था, रोने, उस घर में दुख के मातम छाए हुए थे, रो रहे थे सब लोग वहां पर। ऐसा लिखा है यीशु ने उन सबसे कहा मत रो। और आगे ऐसा लिखा है, अब इसका 55 पढ़े, 45 पढ़े। हाँ, 55 पढ़े पहले। हाँ, तब उसके प्राण लौट आए। ऐसा लिखा है यीशु ने कहा, ये घटना काफी बड़ी है, मैं आपको मुंह से बताऊंगा क्योंकि मुझे चौथा और तीसरा पॉइंट बताना है। यीशु ने अपने 2 चेलों को लिया, याकूब, यूहन्ना, पतरस को लिया और लड़की के माता पिता को लेकर यह उसके घर में गए। और ऐसा लिखा है जिसका बच्चा मरने पर हो उसके दिल पर क्या बीतती है। एक लौती संतान, अकेली बेटी थी और वो मरने पर थी, तो सोचो समझो उसके माँ बाप के मन पर क्या बीत रही थी। किसी का एक ही संतान है और जो प्यारा दुलारा, जो एक संतान होते हैं ना, बड़े प्यारे दुलारे होते हैं, बहुत प्रीति करते हैं क्योंकि दूसरा कोई बच्चा है नहीं। अरे याहीर की एक ही ये लौती बेटी थी और ऐसा लिखा है उसके वो माँ और बाप रो रहे थे। ऐसा लिखा है 41 में उसने यीशु से विनती की और ऐसा लिखा, मेरे भाइयों मेरी बहनों,
अब मैं अपनी सीधी सीधी पॉइंट की बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। आंसुओं की प्रार्थना से जो बेटी मर गई थी उसे जीवन मिल गया है। याहिर की विनती के कारण यीशु ने उसके दुख को, उसके विलाप को, उसकी बेटी मरी हुई को जिला दिया है। ऐसा लिखा है 55 पद में, उसने उसकी बेटी के प्राण को लौटाया, और ऐसा लिखा परंतु उस बेटी को जगाया, उसे आज्ञा दी। पड़े 55। तब उसके प्राण लौट आए। तब ऐसा लिखा है उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी, तो यीशु ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सेवक है, मैं उन सेवक का नाम नहीं लूंगा। ये सेवक बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े फेमस थे। ये सर थे, ये सेवक बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े फेमस थे, और जिसके बारे में मैं गवाही बताने वाला हूँ, जो प्रभु के जो दास जानने चाहते हैं वो भली बातें उसका नाम समझ जाएंगे। एक बार ये सेवक अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बाइक से जा रहे थे, और ऐसा हुआ कि रोड बीच में एक एक्सीडेंट हो गया। ये सेवक काफ़ी दूर जाके गिरे, उसकी बच्चा साइड में गिरा और पत्नी जगह पर मर गई। और ये सेवक काफ़ी इसको चोट लगी, और इसका बच्चे ने जाकर अपनी मम्मा को जगाया तो मम्मा मरी हुई थी। और ये सेवक के बच्चे ने जाकर सेवक से कहा कि पापा मम्मा तो मर गए। मालूम है इस सेवक ने क्या कहा? जीवन मृत्यु प्रभु के हाथ में, मैं भी प्रार्थना करूंगा मम्मा जी उठेगी। ये सेवक बहुत जख्मी था। ये सेवक का ऐसा हाथ था, ऐसा जख्मी भरा हाथ, इसने अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे रखा, और ये सेवक ने प्रार्थना करी। और जब सेवक ने प्रार्थना करी, इसकी मरी हुई पत्नी लौट आई। कहने का अर्थ है, समझाने का अर्थ है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी आंसुओं की प्रार्थना इतनी प्रभावशाली होती है कि वो मुर्दे को भी जिला देगी, वो मुर्दे को जी खड़ा करेगी। ऐसा लिखा है लाजर मर गया था। उसकी माता और मरियम और उसकी बहन उसके यीशु के पास आई। वो आके कहते हैं जिसे तू प्यार करता है वो लाजर मर गया है। अरे यीशु लाजर की कब्र के बाहर खड़े होकर उसने आवाज दी है, लाजर तू बाहर आ। लाजर बाहर आ गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी आंसुओं की जो प्रार्थना है वो हमें जीवन देती है। ऐसा लिखा है। दूसरी बात, आंसुओं की प्रार्थना से जीवन मिलता है। याहिर ने यीशु से विनती की, और वो उसके घर में विलाप था, रो रहे थे सब, और याहिर की विनती के कारण याहिर की बेटी को जीवन मिल गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना क्या करती है? हमें जीवन देती है। आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे, एक 15 मिनट और 10 मिनटों का समय और है। दूसरी बात, ये आंसुओं की प्रार्थना हमारे जीवन में एक काम और करती है। क्या करती है? ये हमारे निराशा में एक आशा को उत्पन्न करती है। डॉक्टर ने कहा होगा बच्चा नहीं हो सकता, पर आंसुओं की प्रार्थना क्या करती है? आंसुओं की प्रार्थना हमारे जीवन में उपाय करती है। मुझे याद आती है घटना, हन्ना और पनिन्ना। इनके पति का नाम था एलकाना। ये एलकाना जो था वह एक धर्मी पुरुष था, एक अच्छा व्यक्ति था। इसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना के पास संतान थी, हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी। तो ये एलकाना जो था हन्ना से बहुत प्रीति रखता था, उससे बहुत प्यार करता था। ये घटना आपको 1 शमूएल 1 अध्याय 1 से 3 तक ये घटना लिखी हुई है। मैं आपको मूल ज़बान इसलिए बता रहा हूँ, आप रेफरेंस लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये घटना वहाँ पर लिखी है। ऐसा है, ये रो के इससे ये रोती थी संतान के लिए। और पनिन्ना क्या करती थी? इसको चिढ़ाती थी हन्ना को, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हन्ना रोती थी, विलाप करती थी वो। और ऐसा जो उसका पति एलकाना था वो उससे बहुत प्रीति करता था कि इसके प्रीति के कारण शायद ये उस दुख को भूल जाए। पढ़े इसका 7 और 8 पद पढ़े। 1 शमूएल की किताब 1 अध्याय 1 शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय निकाल के रखवा। 1 शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 से पढ़े। उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए। ऐसा लिखा, पनिन्ना के बालक हुए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम 7 से पढ़ेंगे। 7 से पढ़े। 1 शमूएल 1 अध्याय 7 पद पढ़े। हाँ,
वह तो प्रतिवर्ष वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। कौन करता था? उसका पति एलकाना। क्या करता था? उससे प्रीति करता था, कुछ जो भी लाता था उसके लिए डबल लेकर आता था, उससे प्रीति करता था। आगे बढ़े। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती। क्या लिखा है? रोना, आंसू बहाने का मीनिंग एक ही है। वो रोती थी और खाना न खाती थी, इसलिए उसके पति उसका पति एलकाना ने उससे कहा हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? ऐसा लिखा है, तेरा मन क्यों उदास। ध्यान से सुनो। ना जाने कितनी बहनों के पास बच्चे की आशीष नहीं है, वो रोती है, वो विलाप करती है। यदि कोई मुझे सुन रहा है, मेरी आवाज़ आप तक जारी है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपकी आंसुओं की प्रार्थना से प्रभु आपको आशीषित करेगा। हन्ना रोती थी, विलाप करती थी, और ऐसा लिखा है वो भवन में जा कर रोती थी हन्ना बच्चे के लिए। उसके पास संतान नहीं थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब इसका 9 से पढ़े। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। पापा एक एलियाजर था, वो रोता, उसने हन्ना को देखा। अब इसका 20 पद पढ़े। तब हन्ना गर्भवती हुई। ऐसा लिखा है, एक घटना काफी बड़ी है, मैं छोटे शब्दों बता रहा हूँ। वो हन्ना भवन में जाकर रोती थी, एक तरफ को देती। एली वहाँ का याजक था, वो उसे देखता था। उसने एली से अपने सारे दुख उसने बताया, और एली ने से कहा अगली बार जब तू आएगी तो अपने सीने से एक बच्चे को लगा कर आएगी। मालूम है, उसके आंसुओं की कदर एलकाना भी नहीं चुका पाएगा। उसके आंसुओं की कदर पनिन्ना ने चुकाई, उसके आंसुओं की कदर यहोवा ने चुकाई। आंसुओं की प्रार्थना खुदा को मजबूर कर देती है आपके जीवन में काम करने के लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सेवक ने कहा आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करना। मैं अपनी गवाही को बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। मेरी शादी 2011 में हुई। 2011 में मेरी शादी हुई। फरवरी या जनवरी के वीक में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। जनवरी या फरवरी के वीक में, जनवरी में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद में हमारे घर में खुशी का माहौल आ गया। खुशी का माहौल छा गया हमारे घर में, और मैं खुशी नारियल पानी लेकर आता था मेरी पत्नी को पिलाने के लिए। ये पीना, ये खाना, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी को ब्लीडिंग होना चालू हो गया। मैं डॉक्टर के पास में गया, और डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, चलो कुछ नहीं होता, ऐसा रहता होगा। मुझे इतना अनुभव नहीं था इन बातों का। ऐसा हो गया, मेरी वाइफ का ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। और मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन मेरे आंखों के सामने है, और मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हुई है। 700 रुपये की सोनोग्राफी के लिए मेरे पास 700 रुपीज़ नहीं थे। 700 रुपीज़ नहीं थे मेरे पास। मैं कई लोगों के पास गिड़गिड़ाया कि मुझे 700 की मदद कर दो। मैं जहाँ पे काम करता था मैंने उससे कही, उसने मुझे आसपास से दिया, ठीक है मैं करता हूँ, नहीं कर। ऐसा हुआ कि वो जो मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो बच्चा राइट साइड की ट्यूब में पल रहा था। महिलाओं को 2 ट्यूब होती है, राइट और लेफ्ट में, तो बच्चा ट्यूब में पल रहा था वो। और डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के पास जब मैं लेकर आया, मेरी ससुराल में मैं पहुंचा, और जब मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे यहाँ अमरनाथ में एक अश्विनी हॉस्पिटल करके हैं, वहाँ पर गए, सोनोग्राफी निकाल ली। क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं था, मेरे ससुर ने जो दान देश का कुछ पैसा देकर रखा था, उन्हीं से मैंने इलाज कराया। तो सोनोग्राफी निकाली। डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी निकालने में बहुत टाइम निकाल लिया आपने। मैं बोला क्या हो गया सर? बोला ट्यूब ऐसे, बच्चा की गांठ यहाँ पर है, अभी बच्चा गांठ दिन पे दिन बढ़ेगी, और ये ट्यूब क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, और आपकी पत्नी मर जाएगी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंसू बंद नहीं हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ उस समय। डॉक्टर ने एक पेपर लिया, एक फॉर्म भराया, ऑपरेशन के टाइम वाइफ मर जाएगी तो उसके जवाबदार आप नहीं हैं। अभी जो गीत गा रही थी वो मेरी ही पत्नी थी। डॉक्टर ने कहा वाइफ मर जाएगी।
डॉक्टर ने कहा ऑप्शन कुछ नहीं है, हम ये ट्यूब को बचाए कि बच्चे को बचाए। मैंने कहा क्या करें? डॉक्टर ने कहा ट्यूब को काट कर फेंक देते। उसने राइट साइड का ट्यूब काटा। वो ऑपरेशन ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरी पत्नी के जीवन में दवाइयों ने पीछा नहीं छोड़ा। इलाज करा कर मैं परेशान हो गया। 4-5 साल लगभग हो गए। ये 5 सालों में मैंने इतना इलाज कराया, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा किया। पैसा पानी की तरह बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ हाथ नहीं लगा। एक बार तो मैं मेरी वाइफ से, डॉक्टर ने कहा, मेरा भी चेकअप किया, वाइफ का किया, और डॉक्टर ने कहा कि बेबी ट्यूब करा लो, बेबी ट्यूब करा लो। मेरी पत्नी बोली मैं वो नहीं कराने वाले। फिर मेरा एक दोस्त है मुंबई में जो आश्रम चलाता है, मेरी वाइफ को मैंने बोला क्यों ना आश्रम से एक बच्चा ले लूँ क्या मैं? मेरी पत्नी बोलती नहीं चाहिए तो मुझे अपना ही बच्चा चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, ये गवाही कहाँ किसी और की गवाही नहीं, मेरे खुद के जीवन की गवाही है। और ऐसा मेरी वाइफ से मैंने कहा आश्रम से ले क्या बच्चा? नहीं। जब मेरी वाइफ किसी का बच्चा देखती थी उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। और डॉक्टर ने जब मेरी वाइफ का चेकअप किया, करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ के जो अंडे की जो मात्रा है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। और ये कब होता है? जब औरत 40-45 की उम्र में पहुंचती है, अंडे की मात्रा कम होती है। आप इलाज करो, बहुत कुछ किया, कुछ हाथ नहीं लगा। दवाइयाँ इतनी महंगी दवाई, इतनी दवाई। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट करने के लिए 10-5 हज़ार मुझसे मांगे, मैंने वहाँ पर वो इलाज करा, सब कुछ कराया हम लोगों ने। एक दिन हम तंग आ गए। मेरे घर में ना आज भी वे डॉक्टरों की फाइल अभी तक भी रखी है। ऐसा हुआ एक दिन मैं मेरी पत्नी अपने बेडरूम में थे। मेरी पत्नी ने, हम दोनों एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, और हमने कहा प्रभु आप हमें संतान दें। हन्ना के समान हम रो रहे थे, प्रभु आप हमें संतान दें, प्रभु आप हमें संतान दें। मेरी पत्नी ने कहा जब तक प्रभु आप संतान ना देंगे तो हम उपवास और प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। ऐसा हुआ, मैं मेरी पत्नी ने खूब उपवास प्रार्थना किया। डॉक्टर ने कहा था 99% बच्चा नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड का है ही नहीं और लेफ्ट का काम ही नहीं करता। पीरियड नहीं आता, समझ चाहता हूँ ये वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है। पीरियड ही नहीं आ रहा तो बच्चा कहाँ से होगा? हम रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं होगा, आपको जो करना आप करो। एक दिन हमने सारी दवाई, मेरी पत्नी ने सारी दवाई कचरे के डब्बे में डाली और हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना करना चालू की। जैसे हन्ना रोती थी, मेरी पत्नी, मैं कभी मेरी पत्नी के सामने बहुत कम रोता था, मैं कभी बाहर जाके रोता था, कभी वो अंदर रोती थी, रोते थे, विलाप करते थे हम लोग। एक दिन प्रभु ने, हमने निर्णय लिया, हमने रो रो के दुआ करी, रो रो के दुआ करी, जैसे हन्ना रोती थी। और ऐसा लिखा 20 पद में, तब हन्ना गर्भवती हुई, उस गर्भवती उसने एक पुत्र को जन्मा। ऐसा लिखा, मैं ऐसा हमारे घटना गवाही हमारी है मेरे भाइयों। हम रो रहे थे और उसके बाद हमने रो रो के दुआ प्रार्थना करी। और उसके बाद प्रेगानूज मेरी वाइफ चेक करती। जब प्रेगानूज में घर में लाता था, जब चेक करता था, मन में खुशी आती थी, पॉजिटिव आएगा। क्या आता था? नेगेटिव, उदासी। दुनिया भर की प्रेगानूज मेरे घर में आ गई चेक करते करते। पर जब हमने रो रो के दुआ प्रार्थना करी, आंसुओं के साथ प्रार्थना करी, तो प्रभु ने हमारे जीवन में एक काम किया। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी। 5 साल के बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। और जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरा एक दोस्त है जो लैब चलाता है, ब्लड, उसके पास में ब्लड टेस्ट ब्लड देने के लिए गया। बच्चा यूरिन में से पहले ब्लड में आ जाता है। मेरे दोस्त के पास में गया, उससे पहले मैं उससे और भी टेस्ट हमने वहाँ पर कराए थे। उसने मुझसे कहा अरे अमन क्यों पैसा खराब कर रहा है, क्यों पैसा वेस्ट करता है। और ये टेस्ट 1800 या 1900 का टेस्ट था, ब्लड का टेस्ट, जिससे पता लगता बच्चा पेट में आ चुका है। और ये टेस्ट कराने को रिपोर्ट उसके पास न थी। और उसने कहा अरे अमन क्यों खराब, अमन दोस्त क्यों पैसा वेस्ट करता है, इतने साल हो गए तुझे टेस्ट करते करते। मैं बोला तू टेस्ट होकर, उसने टेस्ट करने या दूसरे दिन रिपोर्ट आई और वो मुझे डरा रहा था। मुझसे कह रहा अमन ब्रदर, अमन भाई, मतलब क्या रिपोर्ट में क्या आया बोलना। बोला अरे यार बस। तो मालूम है बाद में क्या बोलता है, आने के टाइम पे पेड़ा लेकर आ। वो कहता आने के टाइम पे पेड़ा लेकर आ, भाभी प्रेग्नेंट है। वो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 5 साल हमने आंसू के साथ बिता दिए। हो सकता है आप रो रहे होगे, हो सकता है विलाप कर रहे होगे, पर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और मेरी वाइफ के जीवन में प्रभु ने इतना अद्भुत काम करा कि प्रभु ने मुझे एक खूबसूरत एक बेटा दिया जिसका नाम जोशुआ है। और ऐसा लिखा है हन्ना रोती थी, विलाप करती थी, प्रभु ने उसे एक संतान दे दी। और उसने कहा, प्रभु से वाचा बांधी, शपथ खाई कि मैं छाती के दूध पीने तक अपने पास में रखूंगी, बाकी उसे मैं भवन में वापस दे दूंगी। ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों।
आप दूसरा सैमुएल, मेरे पास समय नहीं, दूसरा सैमुएल की किताब आप पढ़ते हो, दूसरा सैमुएल दूसरा अध्याय उसके 21 पद में ऐसा लिखा है, हन्ना ने एक मांगा था वही खुदा ने दे दिया। हन्ना निर्दयनीय है, प्रभु निर्दयनीय है, प्रभु दिल रखता है, उसके पास एक दिल है, वो जानता है यदि ये बच्चा ये मुझे दे देगी तो उसको और बच्चे चाहिए। उसने एक मांगा था, खुदा ने और 5 बच्चे उसे दे दिए, ऐसा लिखा है। तब यूहन्ना तब पढ़े उस वचन को। हाँ, अब पहला सैमुएल की किताब उसका दूसरा अध्याय पद 21 को पढ़े। हाँ, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। हाँ, ऐसा लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। सुधि का मतलब होता है ध्यान दिया, और वह गर्भवती हुई। वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां मतलब 5 बच्चे उत्पन्न हो गए। मांगा एक था, 5 खुदा ने दे दिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आंसुओं की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो, जब आप आंसुओं के साथ रोते हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझेगा, प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा। ऐसा लिखा भजन 18 के 6 में, मैं यहोवा को पुकारता हूँ, वो अपने पवित्र स्थान से मुझे उत्तर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातों को पवित्र कलाम से सीखा। आज का विषय था, आज का टॉपिक था जिस पर हम बात कर रहे थे, आंसुओं की प्रार्थना। यदि मेरी बहन, यदि कोई मेरा भाई आज बच्चे के लिए रो रहा है, आशीष के लिए रो रहा है, आशीर्वाद के लिए रो रहा है, तो आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। प्रभु के कान है, आपके कान है तो उसके भी कान है, आपकी भी आंख है तो उसकी भी आंख है, आपका भी दिल है तो उसका भी दिल है। जैसा एक बच्चा एक पिता अपने बच्चे के दुख को समझता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे दुखों को जानता है। वो कहता है तो तेरे पुकारने से पहले, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे देने वाला हूँ। आप केवल दुआ करें, प्रार्थना करें, जो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातें पवित्र कलाम से सीखी, और मैं 3 बातों को आपके सामने रवि आपको बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। आप ध्यान से सुनना। पहली बात, हमारी आंसुओं की प्रार्थना हमें चंगा करती है। हिजकिय्याह राजा को चंगाई मिली। दूसरी बात, हमारी आंसुओं की प्रार्थना से जीवन मिलता है। याईर की बेटी को जीवन मिल गया। दूसरी बात, आंसुओं की प्रार्थना हमको आशीषित करती है। हन्ना को प्रभु ने आशीषित किया। यदि आप अपने जीवन में इन कामों को चाहते हैं तो आप आंसुओं के साथ दुआ करो, प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो। पहला कलाम में लिखा है लूका 18 के 1 में, नित्य प्रार्थना करना, हियाब ना छोड़ना, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जब प्रभु काम करेगा तो कौन है जो प्रभु को रोक सकता है? जब प्रभु आपको चंगाई देना चाहे तो कौन है जो प्रभु को रोक सकता है? जब प्रभु आपको जीवन देना चाहे तो कौन है जो उसे रोक सकता है? जब प्रभु आपको आशीषित करना चाहे तो कौन है जो उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आज और कल युगानु वो एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय दुआ करते हैं। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे पास में आते प्रभु। जो संदेश प्रभु आपने मुझे दिया, मैंने आपके बेटे आपकी बेटियों तक प्रभु इस संदेश को मैंने पहुंचाया। प्रभु आप जानते हैं, मैंने प्रभु दूसरा संदेश लिखा था प्रभु, पर दोपहर में जब मैं आ रहा था प्रभु, आपने ये संदेश मेरे मन में दिया प्रभु। प्रेयर सेंटर की जो मिनिस्ट्री है प्रभु, जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो प्रेयर सेंटर में जो संदेश प्रभु आपने दिया, और जितने ने प्रभु ये संदेश सुना है प्रभु, आप उनके आंसुओं को व्यर्थ ना जाने देते प्रभु। आप टूटे मन वालों को तुझ नहीं जानते प्रभु, क्योंकि टूटा मन योग्य बलिदान है प्रभु। हे प्रभु, हम दुखों में थे प्रभु। यदि कोई दुखों में है, यदि कोई रो रहा है, कोई आज भी विलाप कर रहा, रो रहे हैं प्रभु, तो प्रभु आप उनके जीवन में काम करें प्रभु। तू कहता है प्रभु, मैं तेरे विचारों को दूरी से जान लेता हूँ। प्रभु आप अपनी बेटियों के, बेटों के, अपने बच्चों के जीवन में प्रभु आप काम करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पास्टर कुमार जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु अपने दास को आप बहुतायत से ब्लेस करें प्रभु, आशीषित करें प्रभु, उनके कुटुंब को, उनके वंश को प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी मेरे भाई और बहन इस लाइव सेशन वीडियो में जुड़े हुए थे प्रभु, आप एक एक को ब्लेस करें प्रभु जी। प्रेयर
मीटिंग को प्रभु जी आप ब्लेस करें प्रभु, इस संस्था को प्रभु, चर्च को आप ब्लेस करें प्रभु जी। जितने लोग जुड़े थे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपने नाम प्रभु आपने सबको ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी, मेरा दिल से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, एक समय, काफ़ी लंबा समय आपने दिया। प्रभु आपको आशीष है। गॉड ब्लेस यू।